हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी की क्लास 7 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 है और आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 1 शेयर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 शेयर कर दूँगी, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा था, उसके 3 सवाल थे जिनका जवाब वो ढूंढ रहा था। वो क्वेश्चंस क्या थे और क्या उस राजा को उसका जवाब मिल गया था, यही हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. एक राजा के दिमाग में एक बात आई कि अगर उसको ये 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा। वो क्वेश्चंस क्या क्या थे कि कोई भी काम करने का सही समय क्या है, किन लोगों की बात जो है उसे सुननी चाहिए, और उसको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि उसको करना चाहिए। ठीक है, ये 3 सवाल थे राजा के। The king therefore sent messenger throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. उसके बाद जो है किंग ने अपने लोगों को पूरी उसका जितना भी राज्य था उसमें भेजा कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। Many wise men came to the king but they all answered his question differently. बहुत सारे ज्ञानी लोग आए उसकी सभा में, लेकिन सबने अलग अलग जवाब दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable then follow it strictly. Only this way, they said, could he do anything at his proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pressure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others, the right time for every action. अब जो है काफ़ी लोग आए, कुछ लोग ये बताने लगे कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए, तभी वो हर काम सही समय पे कर सकता है। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता है कि किसी को पता हो, पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। कुछ लोग आए, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि कुछ के अक्लमंद लोगों को राजा को अपने पास रखना चाहिए जो कि उसको एडवाइस दे सके, उसको मशवरा दे सके कि कोई भी काम करने का सही वक्त क्या है, सही समय क्या है। ठीक। But then others said that there was something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनमें इतना टाइम नहीं होता है कि आप जाएं किसी से एडवाइस लें उस चीज़ पर, उसके ऊपर अर्जेंटली एक्शन लेना पड़ता है। और ये वही लोग बता सकते हैं जो कि मजिशियन हो, जो फ्यूचर देख रहे हो। तो राजा को किसके पास जाना चाहिए? जादूगरों के पास जाना चाहिए जिनको फ्यूचर पता हो। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor, others said the priest, a few other chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब कौन लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो या किसकी बात राजा को सुननी चाहिए? तो कुछ ने जवाब दिया कि काउंसलर जो उसको एडवाइस देते हैं,
कुछ ने कहा जो पंडित होता है उनकी बात सुननी चाहिए, कुछ ने कहा कि डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, कुछ ने कहा कि जो आर्मी के सोल्जर हैं उनकी बात जो है ज़रूरी है, उनकी बात जो है राजा को सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और लास्ट जो क्वेश्चन था कि राजा को सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम है जो राजा को करना चाहिए। किसी ने कहा कि उसको साइंस को फॉलो करना चाहिए, किसी ने कहा कि उसको मारपीट करनी चाहिए, किसी ने कहा कि जो है पूजा पाठ करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो राजा किसी की भी आंसर से, किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, संतुष्ट नहीं था बिल्कुल भी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हर लोग जो भी आ रहा वो अलग अलग बात बता रहा। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो एडवाइस लेगा एक हर्मिट जो साधु होते हैं, जो कि अकेले जंगल में रहते हैं और वहीं अपनी साधना करते हैं। तो उससे वो एडवाइस लेगा इस बात पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा होशियार माना जाता था। The hermit lived in the wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. वो जो साधु था वो जंगल में रहता था और वहाँ से कभी भी कहीं नहीं जाता था, और उसको जो आम लोग थे बस वही देखते थे, वो किसी से भी ख़ास से नहीं मिलता था। तो राजा ने भी आम आदमी के कपड़े पहने और हर्मिट के घर के पास पहुँचे, उस साधु के घर के पास पहुँचने से पहले अपने घोड़े से उतर गया और अपने बॉडीगार्ड को कहा कि अब यहाँ से चले जाओ। राजा आगे बढ़ गया अकेला। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो जो साधु था जब वहाँ पर पहुँचा तो राजा ने देखा कि वो अपने जो झोपड़ी थी उसके बाहर की ज़मीन को खोद रहा था, डिग कर रहा था, ठीक है। तो राजा ने उसके प्रणाम किया या ग्रीट किया, और उसके बाद जो है उसने राजा को प्रणाम किया और फिर से खोदने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर था, लेकिन जब वो काम कर रहा था इसी वजह से उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most, and what affairs are the most important? तो राजा साधु के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब चाहिए। तो उसने क्या पूछा, जो 3 सवाल थे कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा काम करने का सही समय क्या है ना, और कौन लोग ऐसे हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और क्या काम ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो साधु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और जो है फिर से खुदाई करने लगा। तो राजा ने उससे कहा कि आप बहुत थक गए हैं, हमको ये दे दीजिए और मैं आपका काम जो है कर देता हूँ। तो हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने अपनी जो कुल्हाड़ी थी या जो भी था वो उसको दे दिया और वहाँ पर ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. अब क्या हुआ कि जब राजा ने फिर से थोड़ी सी खुदाई कर दी, उसके बाद जो है उसने
फिर से अपने को सवालों को रिपीट किया, लेकिन इस बार भी हर्मिट ने, साधु ने कोई भी जवाब नहीं दिया और खड़ा हो गया और अपने हाथ को खींचा और फिर राजा से वो जो फावड़ा था, जो भी कुल्हाड़ी थी, उसको लेने लगा और कहने लगा कि अब तुम आराम करो और मुझे अपना काम करने दो। लेकिन राजा ने अभी भी उसको नहीं दिया और फिर से खोदना शुरू कर दिया। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, अब शाम हो गई, ठीक है, सूरज भी डूब गया। और उसके बाद जो है राजा ने थक के उस फावड़े को जो है साइड में फेंक दिया और कहा कि हम तुम्हारे पास आए थे क्योंकि आप अक्लमंद आदमी हैं, ताकि हमको अपने सवाल का जवाब मिल पाए। लेकिन अगर आप मुझे सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, ठीक है। Here comes someone running, said the hermit. तो हर्मिट ने क्या कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये इसका पार्ट 1 है और इसके बाद कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक है। Why did the king want to know the answer to 3 questions? राजा को इन सवालों के जवाब क्यों चाहिए थे? Because he thought that if he get the answer of these 3 questions, he will never fail. वो कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। Messengers were sent throughout the kingdom. मैसेंजर्स को भेजा गया पूरे राज्य में, क्यों? To find the answer to the question, ताकि जो है इन सवालों के जवाब वो ढूंढ कर लेकर आए, ठीक। तो ये था आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।